हेलो दोस्तों, मैं हूं चंचल और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रेप किड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं 3rd क्लास का चैप्टर भाषा। तो भाषा के लिए हमें सबसे पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना है और 2 चीज़ें ही बच्चों को समझानी है। जो पहली बात है, बोलना और सुनना भाषा का अंग है। जैसे कि एक बच्चा अपनी मम्मी से कुछ बोल रहा है और उसकी मम्मी सुन रही हैं, तो ये भाषा का अंग है। लिखना और पढ़ना भी भाषा का अंग है। जैसे कि अभी ये लिखा हुआ है और हम इसे पढ़ रहे हैं, तो ये भी भाषा का अंग है। जैसे कि आप सब्जी लेने जाते हैं और सब्जी वाले से पूछते हैं कि सब्जी का क्या रेट है, या फिर आप किसी स्टेशनरी पर जाते हैं या फिर आप कहीं भी कुछ भी लेने जाते हैं तो आप उन्हें बोलकर मांगते हैं, वो भी भाषा का अंग है। और जिससे आप बोलते हैं यानी कि शॉपकीपर सुनते हैं, उसे भी भाषा का अंग ही कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी बोलकर, कभी लिखकर या कभी इशारों में कहते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा की मदद लेनी पड़ती है। जैसे कि हम एक दूसरे से बातें करते हैं, कई बार हम अपने दोस्तों से इशारों में बातें करते हैं, तो ये भी भाषा का रूप है। जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों द्वारा कही गई बात को समझते हैं, वह साधन भाषा कहलाता है। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो हमने जो बोला वो भी भाषा है, और जिससे हमने बात की यानी कि जिससे हमने अपनी बात बोली और जिसने हमारी बात सुनी, वो भी भाषा का रूप है। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। जब हम बोलकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों द्वारा बोलकर कहे गए भाव या विचारों को सुनकर समझते हैं, तब भाषा का वह रूप मौखिक रूप होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हम किसी से भी बात कर रहे हैं, जैसे कि पहला हम फ़ोन पर बात करते हैं, दूसरा हम किसी से बैठकर सामने बात कर रहे हैं, तीसरा हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, वो भी एक भाषा का रूप है। अपनी बात एक से दूसरों द्वारा पहुंचा रहे हैं, ये भी भाषा का रूप है। जब हम लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी लिखी हुई बात को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करता है, तब भाषा का वह रूप लिखित भाषा कहलाता है। हम बुक पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे हैं, ये भी लिखित भाषा का रूप है। आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख के भेजते हैं यानी कि पत्र लिखते हैं, वो भी भाषा का रूप है। तीसरा, आप व्हाट्सएप, इंस्टा कोई से भी चीज़ पे मैसेज कर कर पढ़ते हैं, तो वो भी लिखित भाषा का रूप है। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। भारतवर्ष में भी अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। देश के विभिन्न राज्यों में रहने वाले लोग हिंदी भाषा के साथ साथ अपने अपने राज्यों की भाषा का भी प्रयोग करते हैं। जैसे पंजाब के लोग पंजाबी, बंगाल के लोग बांग्ला, महाराष्ट्र के लोग मराठी भाषा बोलते, लिखते व समझते हैं। अगर मैं सिर्फ एक दिल्ली की बात करूं, तो आप भी जानते हैं दिल्ली में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कुछ महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब ऐसे बहुत से स्टेट से आए हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग अलग अलग राज्य से आकर दिल्ली में रहते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पंजाबी की, तो पंजाबी लोग भी हमारे साथ रहते हैं और वे लोग हिंदी भी जानते हैं, पंजाबी भी जानते हैं। राजस्थानी लोग भी दिल्ली में रहते हैं और वो हिंदी भी बोलते हैं और राजस्थानी भी बोलते हैं। महाराष्ट्र के लोग भी मराठी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। बंगाल के लोग भी बंगला भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। प्रत्येक भाषा को अलग अलग ढंग से लिखा जाता है। लिखने का यही ढंग
लिपि कहलाता है। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि जो है वो है फारसी। हिंदी, संस्कृत, गुजराती और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की गुरमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया है। अब कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। जो भाषा समस्त देश या राष्ट्र में बोली जाती है वह भाषा उस देश की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। जैसे कि हमारी राष्ट्रीय भाषा है हिंदी है। हमारे देश के बहुत से राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थी हमारी 3 इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम 4 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। भाषा किसे कहते हैं? जिस साधन के द्वारा हम अपनी बात दूसरे को लिखकर या बोलकर सुनाते या समझाते हैं उसे भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं और उनके नाम लिखें। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को अलग अलग ढंग से लिखे जाना लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी और इंग्लिश की लिपि है रोमन और उर्दू की लिपि है फारसी। तो आई होप 3rd क्लास का चैप्टर भाषा समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में आया है और आप बच्चों को समझाने में सक्षम हो चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।